अब एक्सरसाइज 8.1 का 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है? 8.1 का 5 नंबर क्वेश्चन है। गिवन दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है। ओके, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा। कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी जो रेस्ट ऑफ 5 रेशियोज हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के, उनको आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेना है। गिवन जो है हमारे पास ये है, ठीक है। और सेम वही एक छोटा सा हम क्या बना लेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। ये हो गया एंगल हमारा थीटा। अब थीटा सेक, अब सेक क्या होता है? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सबसे पहले क्या सोचेंगे कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का होता है। या तो अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, कॉस का होता है। और कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और सेक क्या होता है? अपोजिट होता है, उसका रिवर्स रेसिप्रोकल होता है। तो हाइपोटेनियस मीन्स ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारे पास क्या, बेस हो गया। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस ये हो गया हमारे पास 13x मान लिया, और बेस हो गया हमारे पास 12x। मीन्स हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको जल्दी से कुछ नाम दे देंगे, ABC नाम दे दिया हमने। अब इन ट्राइंगल ABC में एंगल B जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल माना है हमने, और हम BC निकालेंगे यूजिंग इनको पाइथागोरस को, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, BC स्क्वायर निकालना। BC मीन्स BC अंडर रूट हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस इसमें बेस AB स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा हमारे पास? AC है 3x का स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है? 12x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 13 का कितना होता है? 169 होता है। और 12 का हो गया 144 स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 25x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5x। तो BC हमारा कितना आ गया? 5x हो गया, ठीक है। तो BC, अब तीनों वैल्यूज हमें मालूम हो गई, तीनों साइड्स की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम बाकी जो जितने रेस्ट हैं उनके वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको एंगल ABC नहीं दे रखा, वहाँ ऑलरेडी थीटा दे रखा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना। थीटा के रिस्पेक्ट में सेम वही परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हमारा हाइपोटेनियस। तो सेक दे रखा है, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। तो सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू तो सेम वही है जो 12 दे रखा, यहाँ पे दे रखा सेक। सेक का रेसिप्रोकल कर दो, 12/13, ये हो गया सेक का। फिर साइन थीटा का, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 5x/13x, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। और कॉस की निकल चुकी, टेन की निकालते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? अब यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो BC कितना है? 5x अपॉन AB कितना है? 12x, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/12। अब बचा कौन हमारे पास? कॉट और कॉसेक। तो कॉट थीटा की वैल्यू आप बताएंगे और कॉसेक की भी, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट है 7 में इवेल्युएशन है, इवेल्युएट करना है आपको। 7 क्वेश्चन को इवेल्युएट करना, सॉल्व करना है। सेम वही है, एक ये स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो ये गिवन है हमारे पास, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे रखा है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हमें सबसे पहले सारी रेशियोज निकालने के लिए ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगेन हम सिर्फ एक ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे, और इसको हमने मान लिया थीटा और कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का। तो 10 का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस मतलब 7x और परपेंडिकुलर मीन्स 8x हो गया, ठीक है। अब इसकी जल्दी से कोई नेमिंग कर देते हैं, ABC नेम दे देते हैं। हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो AC की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल ABC, B कैसा है हमारे पास? 90 एंगल ट्राइंगल है, यूजिंग पाइथागोरस जी को याद करेंगे। और हमें क्या निकालना है? AC निकालना है, राइट। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर अगर हटा देते हैं रूट डायरेक्ट लिखते हैं, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर
प्लस बी सी का स्क्वायर, राइट, कि हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो दोनों साइड के स्क्वायर का प्लस होगा। ये हो गया हमारे पास 7x का स्क्वायर और ये हो गया 8x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा 49x स्क्वायर और 8 का हो गया 64 स्क्वायर, 64x स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3, 6 4 10, 1 11 एक्स स्क्वायर। और अच्छा देखो, इसका जो होता है रूट 113, किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो हमारे पास ए सी जो है रूट 113 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 113x हो गया, ओके। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यू पुट करो। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन की वैल्यू क्या होगी, निकलेगी, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए सी, तो ये हो जाएगा 8x अपॉन रूट 113x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। और हमें कॉस की वैल्यू भी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा बेस अपॉन ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस क्या है हमारा, बेस है यहाँ पे हमारा 7x अपॉन रूट 113x, x कैंसिल आउट तो 7 अपॉन रूट 113 हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू हम इस क्या वाले स्ट्रक्चर में रखेंगे, तो चलिए रखते हैं। देन वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है। ऑल्दो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, देखो a प्लस बी ए माइनस बी दे रखा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होगी अलजेब्रा में। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों साइड्स में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको भी और क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, और थीटा बगल में लिखते हैं, ये लिखने का तरीका होता है। अब 1 माइनस साइन की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन 1 माइनस इसका क्या निकला, 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस ये हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 113 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 49 अपॉन 11, ये भी हट जाएगा रूट, ठीक है। अब इसके अपॉन करके हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पर क्या होना आएगा, 113 माइनस 64 होल अपॉन 113 माइनस 49, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास देखो ये बेस में है, डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, छोटा करने के लिए डायरेक्टली भी काट सकते हैं हम। अब यहाँ पे हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 49, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 64, ये आएगा ना, ठीक है। और ये एक दूसरे से कटेगा नहीं, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर लिखिए, और मैं